अस्सलामुअलैकुम। इस ट्यूटोरियल में हम 3D स्केच जो है सॉलिडवर्क्स में वो किस तरह से क्रिएट करते हैं उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल हमने करना है। और इनिशियली जो मैं इसमें क्रिएट करूँगा वो एक 3D पाइपिंग है जो कि किसी भी प्लांट साइट के ऊपर आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एक्सिस के अंदर जो लाइंस हैं वो हमारे पास मूव कर रही हैं इस केस में। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉलिड पार्ट पे एक, और दिस टाइम मैं बजाय इसके कोई प्लेन सेलेक्ट करूँ या ओरिजिन सेलेक्ट करके स्टार्ट करूँ, मैं डायरेक्ट स्केच पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा 3D स्केच के ऊपर। तो जैसे मैं 3D स्केच कर रहा हूँ इसके साथ ये चीज़ें थोड़ी सी हम इनेबल कर लेते हैं, आसानी रह जाएगी हमें, यहाँ पे वो चीज़ें शो हो जाएंगी। अब आप इस वक्त देखें कि इस वक्त मैं ट्राइमेट्रिक व्यू में इस वक्त यानी कि वर्क कर रहा हूँ, XY में इस वक्त काम नहीं कर रहा मैं। तो मैं इस वक्त स्टार्ट कर रहा हूँ एक लाइन से। इनिशियली आप देखें कि लेट्स सी कि हमारे पास ये लाइन वर्टिकल आ रही है। इस केस में हमने आप देखें कि XY प्लेन में मैं वर्क कर रहा हूँ, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप अगर माउस के साथ देखें कर्सर के साथ तो आपको कंस्ट्रेंट नज़र आ रही है कि ये इस वक्त पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लाइन मूव कर रही है। लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। सेकेंड लाइन अगेन वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, वो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, थर्ड लाइन जो है वो हमारी फिर दोबारा वाई एक्सिस में जा रही है, कंस्टेंट शो हो गई है, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। अब जो फोर्थ लाइन है वो हमारे पास है जी एक्सिस पे। मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। टैब प्रेस करने पे आप देखें कि इस वक्त मेरे पास जो प्लेन है माउस कर्सर के साथ जो शो हो रहा है वो वाई जी प्लेन हो रहा है, और जैसे ही इस वक्त मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कंस्ट्रेंट भी शो कर रहा है अलॉन्ग जी एक्सिस की। तो मैं यहाँ पे लाइन जो है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग जा रही, तो वो भी क्लिक करके ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास है अगेन वर्टिकल है वाई डायरेक्शन में, उसको मैं अब ड्रॉ कर देता हूँ, और वो आपको देखें माउस कर्सर के साथ यानी कि पेंसिल के साथ वो वाई एक्सिस की कंस्ट्रेंट जो है वो भी शो कर रहा है। इसको यहाँ ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखें कि वो एंगल के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा है और वाई जी प्लेन में ड्रॉ कर रहा है। तो मैं बेसिकली अगेन टैब प्रेस करूँगा तो जेड एक्स प्लेन में इस वक्त वर्क कर रहा हूँ, और इस वक्त आप ये देखें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है इस वक्त। अगेन अब मुझे बॉटम पे आना है, तो ये जेड एक्स प्लेन में ड्रॉ हो रही है लाइन। मैं इसको फिर बार टैब प्रेस करता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। वर्टिकल लाइन है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो यहाँ पर ड्रॉ की, और एक्स एक्सिस की लाइन जो कि यहाँ कंस्ट्रेंट शो हो रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसमें अगर आप व्यू देखें इसमें जैसे फ्रंट पे ये आ रहा है हमारे पास, साइड व्यू कर रहा हूँ तो देखें ये चीज़ आ रही है हमारे पास। फ्रंट एंड बैक तो खैर हमारे पास सेम लेंगे इसमें, और अगर मैं इसमें टॉप देखूँ, इसमें टॉप से हमें कुछ इस तरह की लाइन जो है वो नज़र आ रही है इस केस में। तो मैं इस वक्त वापस आइसोमेट्रिक व्यू जो है उसी की तरफ आ जाता हूँ। ये वर्टिकल लाइन थी, यहाँ से हम ड्रॉ करते गए हैं। अब मैं इसको ज़रा डायमेंशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। 59 मिलीमीटर है, और यहाँ पे जो डायमेंशन है वो आई थिंक फीट में है। लेट्स से जस्ट मैं इसको फीट में अप्लाई करता हूँ, ऑल्थो कि यहाँ पे ये 41 है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। 5 FT, और ये हमारे पास 41 है। मैं इसको थोड़ा सा यूँ कह दें कि कम कर देता हूँ, मैं इसको 24 कर देता हूँ, ऑल्थो कि ये भी ज़्यादा ही हो जानी है। ये लाइन इनिशियल मेंशन है 2 फीट, ये हमारे पास है 19 फीट, ये लाइन है 3 फीट, दिस वन इज इक्वल टू 6 फीट, दिस वन इज इक्वल टू 2 फीट, और ये जो लाइन है इसको भी मैं 2 फीट ही कर देता हूँ। तो आप देखें कि इस वक्त स्केच भी मेरा फुली डिफाइंड हो चुका है, और तीनों डायरेक्शन में मैंने डायमेंशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें फिलेट क्रिएट करना है, और
क्योंकि ये फीट में मैंने डायमेंशन दी हुई है, मैं उसका रेडियस जो है वो 6 to 7 इंच जो है वो रखूँगा फिलेट में। तो जस्ट मैं फिलेट जो ऑप्शन है हमारे पास स्केच फिलेट की, उस पर क्लिक कर दिया। एक ऑप्शन है कि आप इसमें ये ईच कॉर्नर जो है वो पिक कर लें। फॉर एग्जांपल जिस मैंने ये पिक किया, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की 5 इंच कर देता, बल्कि 6 इंच कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त अपीयर कर दिया। एक सेकंड जो इसमें पॉसिबिलिटी है, मैं फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेक श्योर कि हमारे पास कोई आर्क्स वगैरह ना आ रही हो। तो मैंने एवरीथिंग जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसने मुझे फिलेट जो है वो 152 विच इज़ इक्वल टू 6 इंच उसने वो मुझे कर दिया, बल्कि मैं कर देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, तो उसने यहाँ देखें 6 इंच फिलेट जो है वो यहाँ हर कॉर्नर पे उसने क्रिएट कर दिया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। दिस टाइम अगेन प्रेस होके 3D स्केच क्रिएट हो चुका है हमारे पास। अगर मैं इसको स्वीप करना चाह रहा हूँ सर्कुलर प्रोफाइल लेके, जैसे इसको क्लिक कर देते हैं तो आई थिंक फाइव इंच पे मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 6 इंच का मैंने फिलेट दिया था यहाँ पे, इसलिए फिलेट रेडियस से कम डायमीटर ही मैंने यूज़ किया है स्वीप फीचर क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो 3D स्केच है वो आप क्रिएट कर सकते हैं अगर लाइन की फॉर्मेट में आ रहा है। एक बहुत अच्छा मुझे वैसे ट्यूटोरियल मिल गया था, तो जस्ट उसकी मैं आपको टिप्स जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मैं इस वक्त 3D स्केच पे अगेन जा रहा हूँ। ठीक है, बट दिस टाइम मैं इस वक्त अपने आप को सॉरी प्लेन को मैं अलाइन कर देता हूँ एक्स वाई के पैरेलल, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप ये देखें कि इस वक्त अपेयर हो रही है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ड्रॉ कर दी। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करना है, साथ में एरो की जो है वो यूज़ करनी है। लेट्स से मैं साइड की प्रेस करता हूँ तो उसने देखिए पेन को रोटेट कर दिया और मेरा लाइन टूल स्टिल एक्टिव है। इस वक्त अगर आप बॉटम पे देखें यहाँ पे, तो वाई जी प्लेन जो है वो इस वक्त एक्टिव है। लाइन ड्रॉ कर दी, एक दफ़ा फिर प्रेस किया। दिस टाइम मैं इधर क्लिक नहीं करूँगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड क्लिक कर दूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं डाउनवर्ड थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, लेट्स से इस जगह पे रोटेट करता हूँ, तो आप देखें कि इस तरह से हमारे पास व्यू जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, बल्कि इसको कैंसिल करता हूँ और दोबारा स्केच पे जाता हूँ, 3D स्केच पे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अगेन एक्स पे गया। अब मैं थोड़ा सा बल्कि यहाँ पे भी ले जाता हूँ, शिफ्ट एरो की प्रेस किया, अगेन शिफ्ट एरो की प्रेस की। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ इसको, जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो उसने देखें कि स्केच कंप्लीट कर दिया है। और अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो आप ये देखें कि उसने इस पॉइंट को एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, विच इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। तो मैं कैंसिल करके खैर वहाँ पे ही कर सकता था इसमें। चले ओके, जी एक्सिस पे इस वक्त हम वापस मौजूद हैं। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं लाइक दिस, एक्स वाई में ही ऊपर लेके चला गया हूँ, शिफ्ट एरो प्रेस किया है, रोटेट हो गया व्यू। आप नीचे जो है बॉटम लेफ्ट पे आप ज़रूर देखते रहें कि आपकी ओरिएंटेशन किस तरह की जा रही है। अगेन प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ, और दिस टाइम मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कहीं क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पैरेलल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ इसमें, और लास्ट वन जो है वो मैंने इधर ज्वाइन कर देना। तो इस वक्त ये देखिए मेरे पास 3D स्केच है इसका, वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। लेट्स से ये जो लाइन है और ये दोनों लाइंस जो हैं
इनको मैं पैरेलल भी कर देता हूँ और अलॉन्ग सी भी कर देता हूँ इसको, और बल्कि इनको इक्वल भी कर देता हूँ साथ में। ऑलरेडी इक्वल आ रही थी, पैरेलल हो गई और इक्वल लेंथ हो गई। इस लाइन को अगर हम देखें तो ये अलॉन्ग Z3 भी हमारे पास मूव कर रही है। सिमिलरली ये लाइंस जो हैं इनको भी मैंने पैरेलल करना है और इक्वल भी कर देना है। ये दोनों कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर दें, ओके, तो आप देखें कि हमारे पास अलाइन हो जाएंगी यहाँ पर। सिमिलरली ये दो लाइंस जो हैं इनको भी इक्वल कर देते हैं, इक्वल लेंथ हो गई, और पैरेलल भी कर देते हैं। तो हमारे पास एक 3D स्केच इस तरह से भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अगेन फिलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर देता हूँ। उसके कॉर्नर्स पे मैं डायमेंशंस का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ था। लाइक दिस, ओके, ओवर कंस्ट्रेंट कर गया क्योंकि हमारे पास इक्वल कंस्ट्रेंट्स भी साथ साथ आ रही हैं। items is okay, over defined, let's create them. मल्टीपल्स आ गई हैं, 3 भी गई, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इक्वल ये भी गई, ओके। मुझे का वैसे ख्याल रखना चाहिए था पहले, बट जस्ट आपको यूँ करें कि एक शो करना था यहाँ पर, और इसको भी अगर मैं स्वीप कर देता हूँ, सर्कुलर प्रोफाइल 10 mm की, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर मैं स्वीप को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, यस, टैप्स, चलो ये मैं बाद में इसमें बताऊंगा इस केस में। मज़ीद फ़िलहाल इसमें मैं अभी नहीं बता रहा। जस्ट आपको मैं पाइपिंग की ही असाइनमेंट जो है कुछ शेयर कर दूंगा यहाँ पर फैकल्टी शेयर पे, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने साथ में वो भी कंस्ट्रक्ट करनी होंगी। थैंक यू।